जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। आप सभी को रथ यात्रा महोत्सव की अनंत अनंत बधाई। आज के दिन ही भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं और रथ में विराजमान होकर सभी के हृदय को उल्लासित करते हुए सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। हमने अनेक बार यह सुना होगा कि आज भक्त बद्रीनाथ गया है भगवान के दर्शन करने, आज भक्त केदारनाथ गया है भगवान के दर्शन करने, आज भक्त जगन्नाथपुरी गया है अपने भगवान के दर्शन करने। लेकिन यह प्रथम बार होता है कि जब भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस रथ यात्रा महोत्सव की आपको अनंत अनंत बधाई। वैसे तो भगवान के लिए जो व्याख्या की जाए वह कम है, क्योंकि उनकी व्याख्या तो अलौकिक है, अब उसको कोई कह नहीं सकता, स्पीचलेस है, स्पीकलेस है। लेकिन एक बहुत सुंदर दृष्टांत, भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जो जगन्नाथपुरी में भात का भोग लगता है, भात का भोग लगने के बाद वैष्णव भक्त उस भात के भोग को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद उसको कंटेनर में डिब्बे में भरकर रख लेते हैं और कहते हैं कि जब हमारे कोई उत्सव, कोई भंडारा प्रसादी होगी तो उस भात को, उस चावल के प्रसाद को वह किनका किनका सभी में डाल देते हैं। तो यह मान्यता है कि उसके यहाँ पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और वह अलौकिक हो जाता है। एक समय के बाद नारद मुनि लक्ष्मी जी की अनंत सेवा की, बहुत सेवा की। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर नारद मुनि से कहा कि नारद जी आप मुझसे एक वचन मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न। नारद मुनि बोले माँ आप वचन दे दो। बोले दिया, अब क्या मांगोगे? बोले माँ मुझे तो एक ही चीज चाहिए। बोले मुझे प्रभु का, मेरे नारायण का महाप्रसाद, झूठन प्रसाद ही प्राप्त हो जाए। अब तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने यह सुना और सुनते ही महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर सोचने लगी कि वहां तो मैं भगवान नारायण को यह वचन दे आई हूं कि मेरा प्रसाद कोई भी नहीं पाएगा, और यह नारद मुनि वही प्रसाद को मांग रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। अब लक्ष्मी जी वहां से उठी और अंदर आकर बैठ गई। अब भगवान नारायण ने पूछा देवी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी ने संपूर्ण वृत्तांत तो सुना दिया। तब भगवान नारायण बोले देवी आप एक कार्य कीजिए, आपके लिए आज के लिए यह मैं छूट देता हूं कि आप आज इस प्रसाद को नारद मुनि को दे सकते हैं। अब देवी जी प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान नारायण बोले लेकिन उसमें एक शर्त है, उस समय मैं वहां पर नहीं होना चाहिए, मैं वहां पर जब नहीं हूं जब प्रसाद को आप ले जाना। अब कुछ क्षण बाद भगवान नारायण वहां से गए और देवी जी उस प्रसाद को लेकर नारद मुनि को दे दिया। अब तो महाराज नारद मुनि ने जैसे ही वह प्रसाद पाया, अब तो महाराज उनकी दिव्यता, अलौकिकता को कौन बखान कर सकता है, कौन व्याख्या कर सकता है। महाराज अपनी महती वीणा पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे, नाचते नाचते संपूर्ण सृष्टि में नृत्य करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नृत्य कर रहे थे। भगवान शिवजी ने देखा, शिवजी ने देखते ही पूछ लिया नारद मुनि आप नृत्य तो करते हैं, यह तो सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज उस आपके नृत्य में, आज वीणा के नाद में जो अलौकिकता है वह मैंने कभी नहीं देखी, इसका क्या कारण है? तब नारद मुनि बोले प्रभु आज मैंने भगवान की झूठन प्रसादी महाप्रसाद पाकर आ रहा हूं, यह उसकी दिव्यता है। अब शिव जी ने पूछा प्रभु मेरे लिए प्रसाद लाए हो क्या? अब नारद मुनि बोले प्रभु आपके लिए प्रसाद लाना तो हम भूल गए। अब तो महाराज शिव जी दुखी हो गए। फिर नारद मुनि बोले प्रभु
थोड़ा सा प्रसाद है आपके लिए। बोले कहाँ दो? तो बोले मेरे अंगुली के नाखून में थोड़ा किनका प्रसाद फंसा हुआ है, वह प्रसाद मैं आपको दे सकता हूँ। शिव जी ने कहा भैया वही दो, लाओ प्रसाद दो। अब जैसा ही नारद मुनि शिव जी को वह प्रसाद दिया, शिव जी ने वह प्रसाद पाया। प्रसाद पाते ही महाराज वह दिव्यता, वह अलौकिकता शिव जी में आई। अब तो शिव जी नृत्य करने लगे और धीरे धीरे वह नृत्य तांडव में बदल गया। तांडव प्रलयकारी नृत्य है। अब तो हमारा सभी देवता डर गए और डरने के बाद सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि यह नृत्य प्रलयकारी है, प्रलय आने वाली हो। बोले नहीं, प्रलय का समय तो नहीं हुआ, तो फिर यह नृत्य कैसा? सभी पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी के पास पहुंचने के बाद पार्वती से प्रार्थना करी। पार्वती जी शिव जी के पास गई, शिव जी से प्रार्थना करी। जैसे ही पार्वती जी के दर्शन किए, शिव जी के नृत्य में विनम्रता आई, वह नृत्य शांत हुआ। तब पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप किस कारण से यह प्रलयकारी नृत्य कर रहे हैं? शिव जी ने कहा बोले ये प्रलयकारी नृत्य नहीं है, ये तो मेरे इष्ट मेरे विष्णु के महाप्रसाद की महिमा है। बोले प्रसाद? भगवान नारायण का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ? बोले हाँ। बोले ला मुझे दो। अब शिव जी क्या बोले? शिव जी को महाराज खुद अंगुली की नाखून का तिनका प्रसाद प्राप्त हुआ था, उसमें से क्या तो बचाते क्या नहीं बचाते। अब पार्वती जी क्रोधित हो गए महाराज, उनकी क्रोधाग्नि बढ़ गई और भयंकर तेज निकलने लगा। अब तो हमारा देवता बोले लो पहले तो शिव जी को संभालो, मैया को और संभालो। अब तुम्हारा सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण अपने घड़ों के साथ शिव जी पार्वती जी के पास आए। पार्वती शिव जी ने उनकी शरण वंदना की, प्रार्थना की। प्रार्थना करने का पार्वती जी ने उनसे प्रसाद मांगा। तब भगवान बोले कि उसके प्रसाद का भी मैंने प्रबंध कर दिया है। मैं जगन्नाथ भगवान के रूप में अवतरित होऊंगा। अवतरित होने के बाद वह प्रसाद पहले मुझे भोग लगेगा, फिर आपको भोग लगेगा। आपके भोग लगने के बाद वह सभी वैष्णव भक्तों को प्राप्त होगा। सब वैष्णव भक्तों को प्राप्त होगा। वही महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में पहले भगवान को आता है, वह महाप्रसाद होके पार्वती मैया को लगता है। पार्वती मैया को लगने के बाद वह सभी वैष्णव भक्तों को प्राप्त होता है। वह वैष्णव भक्त उस महाप्रसाद को पाते हैं। उस पाने के बाद उसके भात प्रसाद को सभी लोग किनका किनका सुखाकर अपने घरों में लाते हैं और भंडारों में और प्रसाद को डालते हैं। इसलिए वह प्रसाद नहीं महाप्रसाद है। इसी प्रकार आपको रथ यात्रा महोत्सव की अनंत अनंत बधाई। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको सादर जय श्री कृष्ण। विजयते श्री हरि गोविंद प्रभु।